हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत में डीमैट अकाउंट ओपनिंग की ग्रोथ की, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो डीमैट अकाउंट है उसकी ग्रोथ में कमी क्यों देखी जा रही है। इसके अलावा भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो कि एक्टिवली अपने डीमैट अकाउंट को यूज करते हैं, और भारत के कौन कौन से ऐसे ब्रोकर हैं जो कि टॉप ब्रोकर्स में आते हैं। तो इन सभी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो लेटेस्ट फरवरी 2023 का डेटा आया है उसमें देखा गया है कि जो नए डीमैट अकाउंट ओपनिंग की ग्रोथ है वो पिछले 3 महीनों में लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। इससे पहले नवंबर 2022 में लगभग 18 लाख लोगों ने नए डीमैट अकाउंट खुलाए थे, जो कि दिसंबर और जनवरी में बढ़ चुके थे, और जनवरी में तो एक बार के लिए 21,90,000 पे पहुंच चुके थे। लेकिन फरवरी में जो ये डेटा है लगभग 5% कम होकर के 20,80,000 पे रहा है। और इसकी वजह बताई जा रही है कि जो हमारे इंडेक्स हैं, चाहे वो बीएससी सेंसेक्स हो या निफ्टी 50, उसमें पिछले कुछ महीनों में काफी गिरावट देखी गई है। जैसे कि नवंबर 2022 के बाद जो बीएससी सेंसेक्स है वो 0.9% गिरा है, और निफ्टी 50 1.7%। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 2.3 और 2.5% की गिरावट देखी गई है। इस वजह से जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो डीमैट अकाउंट उतनी तेजी से नहीं खुला रहे जितने कि पिछले कुछ समय में खुला रहे थे। लेकिन अभी ओवरऑल देखा जाए तो हमारे जो डीमैट अकाउंट की संख्या है वो 11 करोड़ 25 लाख से भी ऊपर जा चुकी है, जो कि अगर हम पिछले महीने से कंपेयर करें तो सिर्फ 1.88% बढ़ी है। पिछले महीने 11 करोड़ 40 लाख के आसपास हमारे जो टोटल डीमैट अकाउंट होते थे। लेकिन अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो ये 30% बढ़ चुकी है। और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि कोविड से पहले यानी कि मार्च 2022 के आसपास हमारे देश में सिर्फ 4 करोड़ डीमैट अकाउंट होते थे इन टोटलिटी, जो कि अब बढ़ करके 11 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो ये तो बात हुई टोटल यूजर की। अगर बात की जाए कि भाई भारत में कितने एक्टिव यूजर्स हैं, यानी कि जो मंथली बेसिस पे कोई ना कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एनएससी ने जनवरी 2023 के बाद ये डेटा रिलीज किया था, जो कि जनवरी 2023 का डेटा है, पिछले साल के मुकाबले 2.7% बढ़ा था। हालांकि दिसंबर के मुकाबले ये डेटा 2.9% कम हुआ था। तो अल्टीमेटली जो हमारे नेट जो एक्टिव यूजर थे वो 3 करोड़ 43 लाख के आसपास थे जनवरी में। इसमें से जो सीडीएसएल है उनका शेयर 72% था, और बाकी का आपको पता है कि एनएसडीएल दूसरा हमारी डिपॉजिटरी है, जिनके पास लगभग 28% का मार्केट शेयर था। और इंटेंसिटी की बात की जाए, यानी कि जो दिसंबर के मुकाबले जनवरी में लगभग 1.04 मिलियन, यानी कि 10,40,000 के आसपास जो लोग हैं, उसमें कमी आई थी। और पिछले 3 महीनों की एवरेज 0.7 मिलियन थी, यानी कि 7 लाख के आसपास एक्टिव यूजर कम हो रहे थे। लेकिन दिसंबर से जनवरी के बीच में लगभग 10 लाख यूजर कम हुए थे। आप देख सकते हैं कि पिछले एक साल में जो ये डेटा है ये एक बार के लिए जून जुलाई में काफी बढ़ चुका था, लेकिन उसके बाद पिछले 7 महीनों से लगातार इसमें कमी आ रही है। और उसकी वजह वही है कि जो मार्केट अच्छी खासी रिटर्न नहीं दे रही है, उसकी वजह से काफी लोग जो पहले सोच रहे थे कि भाई वो स्टॉक मार्केट से अपनी जो लाइवलीहुड है वो चला सकते हैं, अब वो सोच रहे हैं कि नहीं, हमें रेगुलर जॉब में जाना पड़ेगा। और उसकी वजह से जो नंबर ऑफ एक्टिव यूजर हैं उसमें लगातार कमी देखी जा रही है। लेकिन अगर हम अभी भी कोविड से पहले के टाइम में कंपेयर करें, तो तब 1 करोड़ से भी कम होते थे, लगभग 60 लाख एक्टिव यूजर होते थे, जो कि अब बढ़ करके 3 करोड़ 50 लाख के आसपास हो चुके हैं। और अगर हम एवरेज डेली टर्नओवर की बात करें तो जनवरी में पिछले साल के मुकाबले ये 124% बढ़ा था, और पिछले महीने यानी दिसंबर के मुकाबले ये 6.4% बढ़ के 203 ट्रिलियन था। और इसमें जो मेजॉरिटी है वो एफएनओ एवरेज डेली टर्नओवर है, जो कि 202 ट्रिलियन है, और बाकी का लगभग 518 बिलियन के आसपास, यानी कि 1 ट्रिलियन से भी कम जो कैश एवरेज डेली टर्नओवर है, जिसमें कि 9% की कमी देखी गई थी मंथ ओवर मंथ, और 25% की कमी देखी गई थी ईयर ओवर ईयर। और अगर हम प्योरली रिटेल सेगमेंट की बात करें तो एवरेज जो डेली टर्नओवर है वो पिछले महीने के मुकाबले 20% घट करके 229 बिलियन रहा है। हालांकि एफएनओ में जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो पिछले महीने के मुकाबले 3% बढ़ के 77 ट्रिलियन रहा है। तो ओवरऑल इंटरेस्ट आप देख सकते हैं कि रिटेल जो यूजर हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, उनका कम होता जा रहा है मार्केट में। और जब तक कि मार्केट लगातार अच्छी रिटर्न नहीं देती है, तो ये जो इंटरेस्ट है आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में कम होता जाएगा।
लेकिन बहुत ज़्यादा निराशा की बात नहीं है, क्योंकि ये जो लोग एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहे हैं वो आई बिलीव कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मार्केट में कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है। तो वो म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं और म्यूचुअल फंड के द्वारा जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो मार्केट में डाल रहे हैं। तो इसी वजह से जो सिप इनफ्लोज हैं वो आप देख सकते हैं, जनवरी में उन्होंने नए हाई को टच किया है। जनवरी में 13,856 करोड़ रुपए के जो सिप है वो डिपॉजिट किए गए हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई भारत के जो टॉप ब्रोकर्स हैं वो कौन से हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में लगभग 1227 रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर थे जो कि कैश सेगमेंट में एनएससी पे रजिस्टर्ड थे। और इसमें से जो टॉप 5 ब्रोकर्स हैं उनका 59.2% का मार्केट शेयर है। तो आपको सबसे बड़ा जो ब्रोकर भारत में आज की डेट में दिखेगा वो जीरोधा दिखेगा, जिनके की एक्टिव क्लाइंट की बात की जाए तो लगभग 66 लाख के आसपास एक्टिव क्लाइंट्स हैं। दूसरे नंबर पे ग्रो लगभग 52 लाख एक्टिव क्लाइंट के साथ। फिर आपको एंजल वन, अपस्टॉक्स, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटी वगैरह दिखेंगे। तो जीरोधा साफ साफ यहाँ पे लीड कर रहा है। और 20 जो टॉप हमारे यहाँ के ब्रोकर हैं उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।